अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग शिक्षा से संबंधित तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन कुछ धर्म में जो जहर की तरह बुराइयां या जो अहम की भावनाएं फैल रही हैं, उसको दूर करने के बारे में कभी हम लोग विचार भी नहीं करते। उसी के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दीजिए। ना नर में कोई राम बचा, ना नर में कोई राम बचा, नारी में ना कोई सीता। ना नर में कोई राम बचा, नारी में ना कोई सीता। ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता। ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता। ना श्री कृष्ण सा धर्म धर्म का किसी में ज्ञान बचा। ना श्री कृष्ण सा धर्म धर्म का किसी में ज्ञान बचा। ना हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के अंदर रचा बसा। ना हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के अंदर रचा बसा। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा परम त्याग। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा परम त्याग। बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटी लाग। बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटी लाग। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, कि किसकी धुन में रह के तुम फूले नहीं समाते हो। कि किसकी धुन में रह के तुम फूले नहीं समाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। आजकल जो हम लोग अहम की भावना में समाज में जी रहे हैं, इस अहम को हमें क्या महत्व है अहम का, उससे हमें क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसी के संदर्भ में मैं रामचंद्र जी की एक छोटी सी पंक्तियां बताना चाहता हूं कि जब बिना किसी गुनाह के रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तो आशीर्वाद लेने के लिए माँ कौशल्या के पास गए कि माँ आशीर्वाद दीजिए, मैं वन को जा रहा हूँ। माँ कौशल्या ने क्या कहा, पिता से ज्यादा अधिकार बच्चे पर माँ का होता है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो उस रामचंद्र जी ने क्या कहा कि यदि माँ ने आदेश दे दिया हो तो फिर तात्पर्य आप समझते हैं। माँ वहां कहने का मतलब तात्पर्य था कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया हो। माँ कौन सी माँ? कैकेयी ने। कौशल्या समझ गए। और आजकल के अगर युग में होता, और इन्होंने ये भी नहीं व्यक्त किया कि माँ कौशल्या ने ये भी नहीं व्यक्त किया कि मैं तो सगी माँ मैं हूँ और वो आपको अधिकार देने वाला कौन होती हैं। यदि आज के युग में देखा जाए जिस तरीके से समाज में बुराइयां हैं, यदि आज की नारी होती तो देखा जाए उस पर कैकेयी पर 72 केस कर चुके होती और शायद लड़ते लड़ते कैकेयी का जीवन भी समाप्त हो जाता, फिर भी मुकदमे समाप्त नहीं होते। क्या ये आज का वही भारत है कि देखा जाए जब पुराने जमाने में लोग पड़ोसी के बच्चों को भी डांट दिया करते थे, जब कहीं वो अनुचित कार्य कर रहा होता था मार भी दिया करते थे, और बच्चा डर के मारे अपने घर नहीं बताता था कि यदि मैं बता दिया तो शायद घर वाले उल्टे हम ही को मारेंगे। ये भारत का संस्कार हुआ करता था। लेकिन इस बढ़ते जमाने में देखा जाए तो एक भाई अपने भाई के बच्चे को नहीं डांट सकता, एक बड़ी माँ अपनी छोटी माँ के बच्चे को, मतलब देवरानी के बच्चे को नहीं डांट सकती, या देवरानी जेठानी के बच्चे को नहीं डांट सकती। और ये डांट देती है तो समाज में ये देखा जाए एक भयानक रूप ले लेता है। और हम लोग आज उसी चीज का जय जयकार कहते हैं, और ये कहा जाता है रामा रामा हरे हरे हलवा खाओ पड़े पड़े। और इसी का हम लोग जय जयकार कर रहे हैं और इसी का हम लोग हमेशा जय जयकार करते रहेंगे। और समाज अगर देखा जाए तो ये गर्त की ओर लगातार जा रहा है। धन्यवाद।